यह प्राचीन मकबरे का सबसे खतरनाक ज़ॉम्बी है। वह अपने जीवन में युद्ध के मैदान का जनरल था, लेकिन मरने के बाद उसकी लाश पर गुप्त जादू किया गया। फिर उसे जहरीले पानी में 49 दिन डुबोया गया और तांबे के ताबूत में रखकर 100 साल सूर्य चंद्रमा की ऊर्जा सोखने दी। इस तरह वह तांबे का कवचधारी योद्धा बन गया, जिस पर तलवार भाले का असर नहीं होता। लेकिन इस मकबरे में भी तांबे का कवचधारी योद्धा सिर्फ दरबान है। कहानी है कि 100 साल पहले तियानजी गेट नामक संगठन ने सम्राट की मदद के लिए दिव्य ड्रैगन की नसों से शक्तिशाली कठपुतली योद्धा बनाया था, ताकि वे युद्ध जीत सकें। लेकिन बाद में उसी ड्रैगन ने पलटवार किया और तियानजी गेट एक ही रात में गायब हो गई। उनके छोड़ी यांत्रिक तकनीकें अब मार्शल वर्ल्ड में अनमोल खजाना बन गई हैं। मोजो शहर में 500 लियांग का इनाम पाने के लिए असली अपराधी को पकड़ने के दबाव में शाओ शुआई और उसकी बहन सुई हुआ मजबूरन प्राचीन मकबरे में गए। क्योंकि शाओ शुआई यांत्रिक यंत्रों को समझने में जन्मजात प्रतिभा थी, वह तियानजी गेट के मकबरे की पहेली सुलझाने के लिए सबसे उपयुक्त, खासकर उसका सुनहरा दायां हाथ, जो जटिल यंत्रों को मिनटों में खोल सकता। इसलिए जिस मकबरे के दरवाजे ने अनगिनत लोगों को मुश्किल में डाला, उसे शाओ शुआई ने चुटकियों में खोल दिया। लेकिन जब वे अंदर गए तो पाया कि मकबरे में कल्पना के अनुसार सोना चांदी या खजाना नहीं, बस कुछ टूटे फूटे तांबे के पुतले और एक रहस्यमयी ताबूत था। दफनाने की रस्म में हमेशा कहा जाता है कि ताबूत जमीन पर टिकना चाहिए, लेकिन यह ताबूत तो हवा में लटका हुआ है। कितना दुखद है। जब उन्होंने कान से ताबूत को धकेला तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उसके अंदर एक जाल छुपा हुआ है। अचानक कई लोहे की जंजीरें बाहर निकल आई और ये जंजीरें मानो आंखों वाली हों, लगातार उन तीनों पर हमला करने लगी। अच्छा हुआ कि शिजेन शियांग की मार्शल आर्ट्स बहुत मजबूत थी। उसने कुछ ही वार में इन जंग लगी जंजीरों को काट डाला। लेकिन इसके बाद उन्होंने देखा कि एक पूरी तरह से कवच पहने लाश ताबूत से बाहर कूद पड़ी। वही थी शुरुआत में बताई गई कांस्य कवच वाली लाश। यह कांस्य कवच वाली लाश बेहद ताकतवर थी। उस पर कोई हथियार असर नहीं कर रहा था। ऊपर से उसका पूरा शरीर भारी कवच से ढका था, जिससे उसकी रक्षा क्षमता बहुत जबरदस्त थी। तीनों ने मिलकर काफी देर तक उसे हराने की कोशिश की, लेकिन उसका एक बाल भी नहीं उखाड़ पाए। जब सब हार मानने लगे, तभी शाओ शुआई ने अचानक देखा कि कोने में एक छोटा सा लोहे का आदमी कब्र के ऊपर उछल कूद कर रहा है और उसकी हरकतें बिल्कुल उसी कांस्य कवच वाली लाश जैसी थी। असल में कांस्य कवच वाली लाश और उस छोटे लोहे के आदमी दोनों के अंदर एक खास तरह का चुंबक लगा था। चुंबक के यिन यांग सिद्धांत का इस्तेमाल करके वह छोटा लोहे का आदमी पूरी कांस्य कवच वाली लाश को नियंत्रित कर सकता था। इसलिए जब शाओ शुआई ने उस लोहे के आदमी को तोड़ दिया तो कांस्य कवच वाली लाश भी एक ढेर बेकार लोहे में बदल गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पूरे मकबरे में इन चीजों के अलावा उन्हें कोई और खजाना नहीं मिला। शाओ शुआई को लगा कि इनाम घोषित करने वाला लोहे का नकाब पहने आदमी शायद कभी यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। इसलिए उसने कोई भी चीज उठा ली और झूठ बोल दिया कि यह प्राचीन मकबरे से निकला खजाना है, ताकि लोहे के नकाब वाले आदमी को बेवकूफ बनाकर इनाम हासिल कर सके। लेकिन बच्चों को बहलाने वाला यह तरीका सामने वाले ने एक नजर में ही पकड़ लिया। फिर भी लोहे के नकाब वाले आदमी ने शाओ शुआई को मारा नहीं, क्योंकि यह सब उसकी साजिश थी। उसका असली मकसद था कि शाओ शुआई से अपने लिए एक काम करवाए, जेनलॉन्ग पैन। यह वस्तु ड्रैगन की आत्मा को हिला सकती है, देवताओं को परास्त कर सकती है। मेरी मदद करो और उस बड़े ताबूत को ढूंढ दो, तो आज की बात यहीं खत्म कर दूंगा।